हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सारे। तो दोस्तों आज की वीडियो है इस गाड़ी को लेकर, स्पेशली इस गियर बॉक्स को लेकर। AMT मारुति के जो AMT आते हैं उसके बारे में भाई। और इसकी जो ये सीट्स हैं इसमें लगी हुई है XL6 की, मारुति XL6 की। इसके पीछे ही क्या कहानी है वो वीडियो मैंने डाली थी, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो देख सकते हो। इसका एक माइलेज टेस्ट भी किया था CNG में, तो उसका लिंक भी डाल दूँगा, वो भी आप देख सकते हो। तो भाइयों अभी जो टॉपिक है मेन वो इसका गियर बॉक्स। तो ये जो सिस्टम है इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है उसकी कहानी में बताता हूँ। ये है इसका जो AMT है ना, ऑटोमेटेड मैनुअल गियर बॉक्स, ठीक है, ट्रांसमिशन, सॉरी AMT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल ही है लेकिन उसको ये थोड़ा मैकेनिज्म दे दिया, इससे ये अपने आप गियर चेंज हो जाते हैं। तो पूरा ऑटोमेटिक नहीं है सिस्टम, ये सस्ता जुगाड़ है, ऑटोमेटिक का सस्ता जुगाड़, ठीक है। तो अब जो ये सिस्टम इसमें आई समस्या, ये इसका जो मैकेनिज्म है वो जो गियर चेंज करता है। तो इसमें हुआ क्या कि चलो मैं चलते चलते आपसे बात करता हूँ। देखो भाई, और इसमें CNG भी लगी हुई है, ठीक है। मैं बता रहा था, मैंने इसका माइलेज टेस्ट भी किया था CNG में, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो भाइयों देखो, एक तो इसमें जो CNG लगाने के बाद जो इशू आया मैं वो बताता हूँ कि जैसे जब स्टार्ट करते हैं जब पेट्रोल में होती है तो जैसे क्रोल मोड होती है ना, लगा के गियर में बिना रेस दिए भी चलती है। तो जब CNG में होती है तो ये मतलब ना ही चलती है ना ही रुकी रहती है, थोड़ी गड़ 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 झटके से मारती है, खड़ी रहती है। लेकिन वही पेट्रोल में होती है तो अपने आप चल पड़ती है, ये इशू है, ठीक है। अब जैसे अब ये CNG में लग गई, वैसे अब देखता हूँ चलती है या नहीं है। देखो मैंने हटा दिया और अब देखो बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे झटके से, पता नहीं ये लग तो रहे हैं लेकिन पेट्रोल में होती तो बहुत इजीली चल पड़ती है। अब मैं लगाता हूँ पहला गियर, हाँ दोस्तों, जो इसमें गियर बॉक्स में जो इशू है, हालांकि उसमें CNG का कोई रोल नहीं है, वैसे ही है। जब ये जाम में होती है ना, पहले गियर में दूसरे गियर में, तब इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, पता नहीं गर्म हो जाती है क्या हो जाता है ये गियर बॉक्स इसका। तो जैसे पहले गियर में चलेंगे ना, AC ऑन है, खासकर AC ऑन होता है तब, तो गड़ 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 ऐसे झटके मार मार के ये गाड़ी उठती है, तब चलती है। दूसरे गियर में और तीसरे गियर में ऐसी कोई समस्या नहीं आती, मेन समस्या वही पहले गियर में है। वो फिर ये जब स्पीड पकड़ लेती है तो स्मूथली बड़ी चलती रहती है। और जो इशू है वो पहले गियर में, और भी जाम में, नॉर्मल रोड पे, जैसे रोड पे मैं अब चल रहा हूँ, जाम में मैं वीडियो मैंने ट्राई की लेकिन वो ढंग से बन नहीं पाती, क्योंकि फिर गाड़ी चलानी होती है, वीडियो ढंग से बन नहीं पाती। तो बिल्कुल झटके मारेगी बुरे वाले, डर लगने लग जाता है, भाई क्या हो गया, एकदम ये हो गया यार, पता नहीं इतने बुरे झटके क्यों मारी, गड़ 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 ऐसी आवाज़ आएगी, क्या समस्या हो रही है। तो भाई हम गए फिर मारुति वालों के पास। तो मारुति वालों ने फिर वो जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, वो उन्होंने देखा और बोला कि भाई उसकी जो सील है ना वो डैमेज हो चुकी है सील। और उससे होता क्या है कि जो उसका लिक्विड है, मतलब ऑयल है, वो कम हो जाता है, निकल जाता है। तो फिर वहाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन इसका फिर सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने 2 सॉल्यूशन बताए। एक तो इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने में वारंटी कोई नहीं रहेगी, लेकिन खर्चा होगा 25 से 30 हज़ार का, 25 से 30 हज़ार का खर्चा। अभी दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा ये कि उसको नया बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे नया, उसका खर्चा आएगा 1,20,000, 1,20,000, हालांकि उसकी वारंटी होगी। भाई अगर 1,20,000 ही है, जब नई गाड़ी दी तब तो यार 50,000 का फ़र्क था, मैनुअल में और इसमें AMT में 50,000 का फ़र्क था। अब आप बता रहे हो 1,20,000 भाई, लेकिन माने नहीं हो, बोले भाई इतना ही खर्चा आएगा 1,20,000। ठीक है भाई, लेकिन अभी हमने कराया नहीं है, वैसा ही चल रहा है। जब तक चल रही है, जब तक चलाएंगे 1,20,000 लगाना ही है। तो क्या अब जाम में इसको अब कम लेके जाते हैं।
तो ये था भाई इसका जो, हालांकि चल कितनी रही है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। चल भी काफ़ी रही है, कोई थोड़ी नहीं चली। चलेगा ये है हाँ जी 63,790, लगभग 64,000 गाड़ी चल गई। ठीक है, तो चल भी बहुत रही है। मतलब इतने, ये जब 50,000 के बाद इसने दिक्कत आनी शुरू हो गई थी जाम में। और वो भी जब लंबाई जाम हो ना, काफ़ी देर तक जाम में ये पहले गियर में चलती रहती है, तब ये बहुत बुरे झटके मारती भाई। गड़गड़ 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 ऐसी तो आवाज़ आएगी। समस्या कई बार तो लगती है गंभीर है, लेकिन फिर जब जाम से निकल जाती तो फिर स्मूथ ही चलती रहती है। और भाई कोई इशू नहीं है, बढ़िया चलती है गाड़ी। अब मतलब जैसे द्वारका में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ ना ही जाम होता है, यहाँ चलती है बढ़िया, यहाँ कोई इशू नहीं रहता। ये अपने एक भाई की गाड़ी है, तो मैं बीच बीच में चलाता रहता हूँ। जाम में भी कई बार मैं उसके साथ जाता हूँ, तो मैं चलाता हूँ, तो यार बड़ा बुरा हाल हो जाता है जाम में। तो इसका पहले नहीं था, अब हो गया है। और एक वो क्रोल मोड, वो कोई मतलब मेजर इशू नहीं है, लेकिन मेजर इशू ये है जो ये करती है जाम में। तो भाई अगर वीडियो अगर आपके काम की हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा भाई। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना किसी और टॉपिक के बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए तो, क्योंकि 1-2 भाइयों का आया था, इसमें कमेंट आई हुई थी 2-3 बार कि यार इसका AMT गियर बॉक्स कैसा है, उसके बारे में बनाओ वीडियो। तो मैं उसके बारे में बना देता हूँ। तो भाई उसके बारे में बन गई है वीडियो। तो भाई काम के लगी हो तो वही है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।